बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम BS ऑनर्स 1 ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स और 2 साल वाली BSc वाले जो बच्चे हैं वो इस चैप्टर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। उस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप रब्ता करें तो वो जो हैं आपको आपके नोट्स, मेरे जो नोट्स हैं वो आप तक कैसे पहुँचेंगे वो आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और एक्सरसाइज 1.3, इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसमें हमें एक पॉइंट दिया होता था और हमने बताना होता था कि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। अब जो है हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ढूंढने हैं। ऐसे पॉइंट बताएं जिसके ऊपर हमारा फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूस हो। एक बात याद रखें कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस होने के चांसेस कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे फंक्शन टूटा होता है। ये देखें x लेस देन -2, तो इसका मतलब है -2 के ऊपर फंक्शन टूट गया। x लेस देन 2, इसका मतलब है कि 2 के ऊपर फंक्शन टूट गया। तो जहां पे फंक्शन टूटता है यानी फंक्शन के दो टोटे होते हैं, ये देखिए, ये लेस देन -2 पर, ये ग्रेटर देन -2, ये लेस देन 2, ये ग्रेटर देन 2, तो वहां पे डिसकंटिन्यूटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन या तो x इज इक्वल टू -2 पर डिसकंटिन्यूस हो सकता है या x इज इक्वल टू 2 के ऊपर डिसकंटिन्यूस हो सकता है। इन दो पॉइंट्स के ऊपर हम इसकी कंटिन्यूटी सिर्फ चेक कर सकते हैं। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि -6, इसके साथ भी तो लेस देन इक्वल का निशान है और x ये जो है 6, इसके साथ भी लेस देन का निशान है, तो 6 के ऊपर और -6 के ऊपर हम कंटिन्यूटी क्यों नहीं चेक कर सकते? उसकी वजह यह है कि x लेस देन 6 पर तो वैल्यू अवेलेबल है, x ग्रेटर देन 6 पर वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ये x लेस देन -6 पर तो वैल्यू अवेलेबल है, x -6 अगर बड़ा हो जाए x से तो उसके ऊपर वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो लिहाजा हम इसकी जो है ना वो लेफ्ट हैंड लिमिट तो ले सकते हैं, राइट हैंड लिमिट नहीं ले सकते। यहाँ पे हम व्हेन x इज लेस देन 6 लेफ्ट हैंड लिमिट ले सकते हैं, राइट हैंड लिमिट नहीं ले सकते। यानी दोनों लिमिट्स कैलकुलेट करनी मुमकिन नहीं है। यहाँ पे ये x बड़ा है, यहाँ पे ठीक है, ये हम ये राइट हैंड लिमिट ले सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इस केस में एक लिमिट नहीं निकलती, इस केस में एक लिमिट नहीं निकलती, इसलिए हम एट x इज इक्वल टू 6 पर और -6 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पे देखें x लेस देन -2 पर और ग्रेटर देन -2 पर वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकल आएगी, राइट हैंड लिमिट भी निकल आएगी। लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 पर अवेलेबल हैं, तो लिहाजा इसकी भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसलिए अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ -2 और 2 के ऊपर ही डिसकंटिन्यूस हो सकता है। तो अब ये एक्चुअली एक क्वेश्चन नहीं है, दो क्वेश्चन हैं। इनकी कंटिन्यूटी हम इस पॉइंट पर भी चेक करेंगे, इस पॉइंट पर भी चेक करेंगे। ठीक है, अगर दोनों के ऊपर डिसकंटिन्यूस आ गया तो हम कह देंगे कि ये दोनों पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं। अगर इस पर कंटिन्यूस आ गया, इस पर डिसकंटिन्यूस, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट दिस पॉइंट। अगर इस पर भी कंटिन्यूस आ गया और इस पर भी कंटिन्यूस आ गया तो इन्हीं के ऊपर डिसकंटिन्यूटी पॉसिबल थी, उस पर भी कंटिन्यूस निकल आया, तो फिर हम कह देंगे कि इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूस हो डिसकंटिन्यूस हो सकता है तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर ही हो सकता है। फर्स्ट वी check the continuity at x is equal to -2। जब x -2 के बराबर है, ये देखिए x -2, x is -2 लेस देन इक्वल टू x, तो यहां पे 2 का केस आता है। तो फंक्शन किसके बराबर है आपका? फंक्शन है आपका x के बराबर। तो f ऑफ -2 किसके बराबर आ गया? फिर -2 के बराबर। Now we find limit x approaches to
-2 f ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं हम। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 2 में से थोड़ा सा कम किया। तो जब x लेस देन -2 है, x लेस देन -2, तो फंक्शन क्या है आपका? फंक्शन आपका है x + 4। यहां पे आ गया x + 4। लिमिट पुट की -2 + 4, आंसर आया हमारा 2 के बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आई, ठीक है। उसके बाद अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस, अब जब फंक्शन 2 से बड़ा होगा, व्हेन x इज -2 से बड़ा होगा, तो फंक्शन क्या है? फंक्शन इज f ऑफ x। f ऑफ x इज इक्वल टू x। तो राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई माइनस, ओहो लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस f ऑफ x। अब -2 से बड़ा है ना, तो जब -2 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है हमारा? x के बराबर। तो यह आ गया -2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देयरफॉर f ऑफ x is discontinuous at x is equal to -2 के ऊपर डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है जी। अब हम 2 के ऊपर चेक करते हैं। नाउ वी चेक कंटिन्यूटी एट x is equal to 2। तो जब x 2 के बराबर है तो फंक्शन किसके बराबर है? x - 4 के बराबर। तो f ऑफ 2 किसके बराबर आ गया? 2 - 4। आंसर -2 के बराबर आ गया। अब 2 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब 2 से कम, 2 से छोटा। तो जब x 2 से छोटा है तो फंक्शन की कीमत क्या है? x। x की जगह पे 2 पुट किया, जवाब आ गया 2। अब आप राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, 2 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 2। तो फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस x - 4। तो x की जगह पे 2 पुट किया, आंसर आ गया -2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, is not equal to right hand limit. Therefore f of x is discontinuous at x is equal to 2. Therefore x is equal to -2 and 2 are the point of discontinuity. तो हमने यही बताना था कि किन पॉइंट्स के ऊपर हमारा फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। फंक्शन की वैल्यू x³ है इफ x इज लेस देन 1, -4 - x² आती है अगर ये 1 और 10 के दरमियान लाई करता है। ठीक है, और इसका आंसर आता है 6x² + 46, 6x² + 46 इफ x इज ग्रेटर देन 10। अब ये देखिए फंक्शन कहां पे टूटा है आके। फंक्शन जो है 1 के ऊपर टूटा है और 10 के ऊपर टूटा है। तो इसकी हम कंटिन्यूटी कहां कहां पे चेक कर सकते हैं? सिर्फ 1 के ऊपर और 10 के ऊपर। तो इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट हैं, करनी हमने कंटिन्यूटी ही चेक है। एक पहले 1 पे फिर 10 के ऊपर करेंगे। फर्स्ट वी चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। जब x 1 के बराबर है, ये देखिए x 1 के बराबर है तो फंक्शन की कीमत किसके बराबर? -4 - x²। तो f ऑफ 1 बराबर आ गया -4 - 1, आंसर इज -5। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 1 के ऊपर। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस
वन माइनस का मतलब लेस देन वन, लेस देन वन है तो इट इज क्वाइट क्लियर दैट द फंक्शन विच विल बी यूज्ड दैट इज एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब की जगह पे वन पुट करेंगे, योर आंसर इज वन। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस, वन प्लस का मतलब ग्रेटर देन वन। जब x ग्रेटर देन वन है तो फंक्शन है -4 माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट पुट की तो -4 माइनस वन, आंसर आ गया -5 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई राइट हैंड लिमिट के, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। f of x is discontinuous at x is equal to 1। अब हम चेक करते हैं जी 10 के ऊपर। नाउ वी चेक द कंटिन्यूटी, वी चेक द कंटिन्यूटी एट x is equal to 10 के ऊपर। ठीक 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 ठीक। तो एट x is equal to 10 पर फंक्शन की कीमत क्या है? f of x बराबर है -4 माइनस एक्स स्क्वायर, f of 10 इज इक्वल टू -4 माइनस 10 का स्क्वायर, जवाब आ गया 104। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट will be equal to limit x approaches to 10 minus. What are the meaning of 10 minus? When function is less than 10. When x is less than or equal to 10, function will be -4 minus x square, -4 x की जगह पर 10 पुट करेंगे, आंसर इज 100, योर आंसर इज 104। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 10 प्लस, 10 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 10, तो फंक्शन विल बी यूज्ड फॉर 6x स्क्वायर प्लस 46, 6x स्क्वायर प्लस 46, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 46, तो यह आ गया 600 प्लस 46, 646। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर f of x is discontinuous। f of x is discontinuous at x is equal to 10। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ गए? देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर, एक तो आ गया जी आपका x इज इक्वल टू 1 और एक आ गया x इज इक्वल टू 10। ये हैं दो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 20, तीन वैल्यूज दी गई हैं और फंक्शन देखिए कहां पे टूटा हुआ है, 1 के ऊपर और 2 के ऊपर। 3 के ऊपर भी ब्रेक है, लेकिन x लेस देन 3 पर वैल्यू अवेलेबल है, x ग्रेटर देन 3 पर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए एट x इज इक्वल टू 3 पर हम चेक नहीं कर सकते। इसी तरह x लेस देन 0 पर है, इक्वल टू 0 पर है, x ग्रेटर देन 0 पर वैल्यू नहीं है, तो इसलिए x इज इक्वल टू 0 पर भी हम चेक नहीं कर सकते। तो दो ही पॉइंट हैं, एक 1 और एक 2, जहां पे ये डिसकंटिन्यूस हो सकता है और इसकी कंटिन्यूटी हम चेक कर सकते हैं। तो बारी बारी चेक करेंगे। फर्स्ट वी चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। जब x इज इक्वल टू 1 है तो फंक्शन क्या है आपका? x के बराबर, तो f ऑफ 1 तो 1 के बराबर आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस का मतलब लेस देन 1, तो फंक्शन क्या है आपका? x प्लस 2। 1 माइनस का मतलब लेस देन 1, तो फंक्शन x प्लस 2, x की जगह पे 1 पुट किया, जवाब आ गया 3। राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस,
वन प्लस का मतलब ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन है फंक्शन। अगर x ग्रेटर देन वन है तो फंक्शन है आपके पास x, x जगह वन पुट किया, जवाब आ गया वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। Therefore, f of x is discontinuous, at x is equal to 1। लो जी, 1 का चांस तो खत्म, अब 2 को चेक करते हैं। 0 और 3 पर हम चेक नहीं कर सकते। नाउ वी चेक कंटिन्यूटी एट x is equal to 2। तो जब x 2 के बराबर है, x is equal to 2, तो फंक्शन किसके बराबर है? x प्लस 5। तो x जगह पे 2 पुट किया, आंसर आ गया 7। आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब 2 से कम। जब 2 से कम होगा तो फंक्शन क्या है? x। x की जगह पे 2 पुट किया, जवाब आ गया 2। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, 2 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 2। जब ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन किसके बराबर है? x प्लस 5, x प्लस 5। x की जगह पे 2 पुट किया, आंसर आ गया 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। Therefore, f of x is discontinuous. f of x is discontinuous at x is equal to 2। तो 1 के ऊपर भी डिसकंटिन्यूस आ गया, 2 के ऊपर भी डिसकंटिन्यूस आ गया। तो therefore, point of discontinuity are, point of discontinuity आर, एक है हमारे पास x इज इक्वल टू 1 और एक है 2। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा सा हट के है, इसमें हमने कंटिन्यूटी साबित नहीं करनी। इसमें उसने कह दिया है कि a और b की कीमतें मालूम करें। अगर ये वाला फंक्शन जो है ये x की तमाम वैल्यूज के ऊपर कंटिन्यूस है। भाई अगर ये कंटिन्यूस है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होंगी। अब देखें, आप इसकी कंटिन्यूटी हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं? एक तो -1 पे चेक कर सकते हैं क्योंकि लेस देन -1 पर वैल्यू अवेलेबल है और ग्रेटर देन -1 के ऊपर वैल्यू अवेलेबल है। ये आ जाएगा ये यहाँ पे गलती है, ये मैं देख रहा था x लेस देन -1 के ऊपर ये वैल्यू अवेलेबल है। तो इसकी कंटिन्यूटी हम कहाँ पे ले सकते हैं? लेस देन -1 पर अवेलेबल है और ग्रेटर देन -1 पर। तो इसकी कंटिन्यूटी -1 पे ली जा सकती है और +1 पे भी ली जा सकती है। ये तो उसने कह दिया है कि ये है कंटिन्यूस है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो इट मीन्स दैट कि -1 के ऊपर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी बराबर होगी और 1 के ऊपर भी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी। यहां पे ये फंक्शन x² + 2 है। फर्स्ट वी कंसिडर कंटिन्यूटी एट x is equal to -1। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी? अंडरस्टूड है कि राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। -1 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला x अप्रोचेस टू -1 में से थोड़ा सा कम कर दें। राइट हैंड लिमिट से मुराद लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस -1 में थोड़ा सा ऐड कर दें। जब आप लेस देन 1 की बात करते हैं तो फंक्शन क्या है? x3। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x3, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 से जब बड़ा है, जब x -1 से बड़ा है तो आंसर आता है ax + b।
अब जब x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये आ गया -1 का क्यूब, इधर x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो -a प्लस b। तो आंसर हमारा आ गया, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई -a प्लस b इज इक्वल टू -1। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 1। अब हम कंसिडर करते हैं, पहले हमने कंटिन्यूटी -1 पर ली थी, अब कंटिन्यूटी लेते हैं +1 के ऊपर। नाउ कंसिडर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। आप डायरेक्ट फंक्शन की 1 के ऊपर भी वैल्यू लगा सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 1 के ऊपर बराबर होंगे, ठीक है। या आप सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि तीनों में से कोई दो वैल्यूज लेनी होती हैं, तो इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही ले ली है। तो फिर इस केस में भी क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, और इधर आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस। 1 माइनस का मतलब लेस देन 1। जब x लेस देन 1 है तो फंक्शन है ax प्लस b, ax प्लस b। लिमिट जब ये 1 से बड़ा है तो फंक्शन है आपका x स्क्वायर प्लस 2। अब x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2। तो a प्लस बी किसके बराबर निकल आया, 3 के बराबर। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को हल करके हम a और b की वैल्यूज निकाल लेंगे। -a प्लस b इज इक्वल टू -1। एडिंग 1 एंड 2, 1 2 को ऐड किया तो a से कैंसल, 2b इज इक्वल टू 2 के बराबर आ गया। तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर। अब ये b की वैल्यू उठाकर आप चाहे 3 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें। पुट इन 2 में पुट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 ये है, a प्लस b की जगह पे पुट कर दिया 1 इज इक्वल टू 3। तो a इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो a किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर, और b किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो हमने a और b की ही वैल्यूज निकाल ली थी, अगर ये कंटिन्यूस हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 26 तक ऐसे पॉइंट मालूम करने हैं जहां पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और ऐसे पॉइंट भी बताने हैं जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। फंक्शन डिसकंटिन्यूस तब हो सकता है अगर इसका आंसर इन्फिनिटी के बराबर आए। इसका आंसर इन्फिनिटी तब आएगा अगर इसकी डिनोमिनेटर वाली रकम 0 के बराबर होगी। तो हम लिखेंगे f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस इफ x -1 इज इक्वल टू 0। आपने तमाम सवालों में ऐसे ही करना है, जो डिनोमिनेटर में रकम होगी उसको 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यूज निकाल लेनी है। उसके ऊपर ये डिसकंटिन्यूस होगा और उस पॉइंट के अलावा बाकी तमाम के ऊपर ये कंटिन्यूस होगा। तो x इज इक्वल टू 1, इसके ऊपर क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूस इज द पॉइंट एट विच f of x is discontinuous। वन के ऊपर सिर्फ 1 पुट करते हैं तो इसका आंसर इन्फिनिटी आता है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर इसका आंसर इन्फिनिटी आता हो। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूस है, और 1 के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स के ऊपर ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। f of x is continuous for all x belongs to सेट ऑफ रियल नंबर में से आपने सिर्फ और सिर्फ 1 निकाल देना है, ठीक है। 1 निकाल देंगे, 1 के ऊपर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस, और बाकी जो रियल नंबर है 1 के अलावा उन तमाम के ऊपर ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। सॉल्यूशन इसका, f ऑफ x डिसकंटिन्यूस कब होगा, अगर इसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर आ जाए। f of x is discontinuous
इफ डिनोमिनेटर वाली रकम 0 के बराबर हो। अगर x मॉड 0 के बराबर होता है तो x किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। इस पॉइंट के ऊपर ये क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा। इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर में से 0 को निकाल दें तो उन तमाम के ऊपर ये क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, अब की बार सेट ऑफ रियल नंबर में से सिर्फ और सिर्फ 0 को माइनस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है बिल्कुल उन्हीं से मिलता जुलता। एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस होगा अगर इसकी डिनोमिनेटर वाली रकम 0 के बराबर आ जाए। एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस continuous if x is equal to 0. f of x is continuous for all x belongs to set of real number में से 0 को माइनस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करते हैं और हमने बताना है कि किस पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा और किस पॉइंट के ऊपर ये डिसकंटिन्यूस होगा। अब इसके अंदर हमें तो डिनोमिनेटर में कोई रकम नजर ही नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको हम साइन एक्स ओवर कॉस एक्स में जब कन्वर्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर के अंदर टर्म नजर आ जाएगी। एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस होगा, इज डिसकंटिन्यूस अगर इसकी डिनोमिनेटर वाली रकम 0 के बराबर आ जाए। cos x इज इक्वल टू 0। अब cos 0 कब होता है? जब ये प्लस माइनस पाई बाई 2 हो, प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 हो, प्लस माइनस 5 पाई बाई 2, इन तमाम वैल्यूज के ऊपर जो है ये फंक्शन क्या होता है? cos 0 के बराबर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तमाम वैल्यूज के ऊपर ये वाला फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा। आर द पॉइंट्स एट विच f of x is discontinuous। इसके अलावा बाकी जितने पॉइंट्स होंगे उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर f of x क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। f of x is continuous for all x belongs to सेट ऑफ रियल नंबर में से निकाल देंगे हम 2n + 1 पाई बाई 2। ये देखिए ये सारे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है ना, 1 × पाई बाई 2, 3 × पाई बाई 2, 5 × पाई बाई 2, 7 × पाई बाई 2। तो उसको हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब आप n को मुख्तलिफ वैल्यूज देते जाएंगे तो ये सारी वैल्यूज आती जाएंगी। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से ये सारी वैल्यूज निकाल देंगे तो बाकियों के ऊपर ये क्या होगा? कंटिन्यूस, और इनके ऊपर क्या होगा? डिसकंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये इसके दो आंसर आते हैं। इसका आंसर साइन x आएगा अगर x पाई बाई 4 से छोटा होगा या बराबर होगा। पाई बाई 4 के बराबर आता है, cos x आंसर आएगा अगर ये ग्रेटर दैन पाई बाई 4 के बराबर होगा। साइन x तब आएगा जब x पाई बाई 4 से छोटा होगा या बराबर, cos x आएगा अगर ये पाई बाई 4 से बड़ा होगा। तो डिसकंटिन्यूटी का चांस अगर होता है तो वहां पे होता है जहां पे फंक्शन ब्रेक होता है। ये देखें पाई बाई 4 के ऊपर फंक्शन ब्रेक हुआ है, तो इसलिए अगर इसका डिसकंटिन्यूटी का चांस है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाई बाई 4 के ऊपर है। तो इसकी हम कंटिन्यूटी पाई बाई 4 पर चेक करेंगे। अगर ये डिसकंटिन्यूस आ गया तो हम कह देंगे कि पाई बाई 4 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है और इसके अलावा सारे रियल नंबर पर ये कंटिन्यूस है। अगर इसके ऊपर कंटिन्यूस आ गया तो फिर हम कह देंगे कि इट इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, क्योंकि एक के ऊपर ही चांस था कि डिसकंटिन्यूस हो सके, उस पर भी ये डिसकंटिन्यूस नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है ही नहीं। वी चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो जब x इज इक्वल टू पाई बाई 4 है तो फंक्शन हमारे पास है साइन ऑफ x। तो f पाई बाई 4 किसके बराबर निकल आया? साइन ऑफ पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 किसके बराबर होता है? 1/√2।
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू π/4 माइनस π/4 माइनस से मुराद कि π/4 से थोड़ा सा कम। जब π/4 से थोड़ा सा कम है तो फंक्शन क्या है, साइन एक्स। तो साइन π/4 किसके बराबर आ गया, 1/√2 के बराबर आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू π/4 प्लस π/4 प्लस का मतलब ग्रेटर देन π/4, ग्रेटर देन π/4 का मतलब कॉस ऑफ एक्स। तो यह आ गया कॉस ऑफ π/4, यह आ गया 1/√2। तो एफ ऑफ π/4 और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू π/4 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये सारे आपस में बराबर आ गए। ठीक है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, फॉर कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू π/4। सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूटी का चांस था, वो भी खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।